हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। अंध विरोध की राजनीति। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बीते 2 दिनों में जैसी चर्चा हुई उससे यह नहीं लगता कि इस प्रस्ताव के जरिए विपक्ष जो कुछ हासिल करना चाहता था उसे प्राप्त कर सकेगा। विपक्षी नेताओं ने मणिपुर में हिंसा को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की हर संभव कोशिश की और इस क्रम में राहुल गांधी ने तो इस राज्य में जो कुछ हो रहा है उस सब के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत तौर पर दोषी ठहरा दिया। उनके आक्रोश भरे संबोधन से एक बार फिर यही ध्वनित हुआ कि वह प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने के अपने एक सूत्रीय एजेंडे पर ही चल रहे हैं। यह और कुछ नहीं अंध विरोध की राजनीति है। राहुल गांधी की माने तो मोदी सरकार ने मणिपुर को जानबूझकर हिंसा की आग में झोंका। यह निष्कर्ष पूरी तौर पर संकीर्ण राजनीति से ही प्रेरित है, क्योंकि कोई भी सरकार ऐसा नहीं करती और कम से कम अपने दल द्वारा शासित राज्य में तो बिल्कुल भी नहीं। यह विचित्र है कि राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने मणिपुर की घटनाओं के लिए बड़ी आसानी से राज्य सरकार के साथ केंद्र को तो पूरी तौर पर दोषी ठहरा दिया, लेकिन उस मूल कारण की चर्चा करने से कन्नी काट गए जिसके चलते वहां हिंसा भड़की। किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि मणिपुर इसलिए हिंसा का शिकार बना क्योंकि हाईकोर्ट ने मैतेई समुदायों को लेकर एक ऐसा निर्णय दिया जो उसे देने का अधिकार ही नहीं था। यह ठीक है कि मणिपुर सरकार समय रहते हिंसा पर काबू नहीं पा सकी और इस हिंसा के दौरान महिलाओं के साथ जो अमानवीय और राष्ट्र को शर्मिंदा करने वाला व्यवहार हुआ उस पर भी तत्परता से कार्यवाही नहीं कर सकी। लेकिन विपक्ष को यह विस्मृत नहीं करना चाहिए कि मणिपुर में इससे कहीं अधिक भीषण हिंसा पहले भी होती रही है। मणिपुर तब भी हिंसा का गवाह बना जब केंद्र और राज्य दोनों ही जगह कांग्रेस की सरकारें थी। यह एक सच्चाई है कि जहां भी सांप्रदायिक वैमनस्य फैलता है और जातीय हिंसा भड़कती है वहां महिलाओं को भी निशाना बनाया जाता है। अच्छा होता कि विपक्ष मणिपुर के विषम हालात की चर्चा करते हुए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ऐसे कुछ सुझाव देता जिससे इस राज्य में शांति सद्भाव का वातावरण बनाने में सहायता मिलती।
विपक्ष और विशेष रूप से नया बना गठबंधन INDIA भले ही अविश्वास प्रस्ताव को अपनी जीत मान रहा हो, लेकिन इस प्रस्ताव ने तो सरकार को पूर्वोत्तर के विकास के लिए किए गए कार्यों और अपनी अन्य अनेक उपलब्धियों को संसद और उसके जरिए देश को बताने तथा विपक्ष को आईना दिखाने का अवसर ही प्रदान कर दिया। अच्छा हो कि विपक्ष इस पर विचार करे कि उसे इस प्रस्ताव से हासिल क्या हुआ। मणिपुर पर इस तरह की चर्चा तो पहले भी हो सकती थी, लेकिन कोई नहीं जानता कि विपक्ष ने इतने दिनों तक संसद का वक्त क्यों बर्बाद किया। धन्यवाद।